हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें मैं डिस्कस करूंगा 5 शॉकिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब ये 5 शॉकिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्या हो सकता है। सो बेसिकली देयर माइट कम अ पॉइंट इन टाइम ड्यूरिंग योर इंटरव्यू जहां पे यू माइट बी आस्क्ड अ क्वेश्चन विच यू माइट नॉट हैव प्रिपेयर्ड फॉर, बट अगर ये वीडियो देख लोगे तो ऑफकोर्स यू वुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर दीज क्वेश्चंस एज वेल। सो ऑल द मोर रीजन टू गो थ्रू दिस एंटायर वीडियो। तो हम लोग बात करेंगे इन क्वेश्चंस की एंड ऑफ कोर्स द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आर आल्सो एप्लीकेबल टू अदर इंटरव्यू क्वेश्चंस एज वेल। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं और क्या इसके आंसर्स हो सकते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू हैव एन आंसर दैट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ द आंसर्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस सब्सिक्वेंटली इन दिस वीडियो। एंड ऑफ कोर्स यार अगर वीडियो अच्छा लगता है तो डू लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स हु हैव गॉट कॉल्स एंड हु आर एक्सपेक्टिंग टू कन्वर्ट देम। ठीक है, सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन मैं सबसे पहले तो सबसे बड़ा क्वेश्चन लेके आया हूं यहाँ पे। आई थॉट आई विल पुट इट टुवर्ड्स द एंड, बट नहीं, ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा सो दैट ऑल दोज ऑफ यू हु आर वेटिंग फॉर द बेस्ट क्वेश्चन विल गेट इट राइट अवे। एंड ये एक क्वेश्चन है जो जनरली इंटरव्यू के एंड में आता है। सो आयरोनिकली दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग। क्या है क्वेश्चन? इज देयर समथिंग यू वुड लाइक टू आस्क अस? अब ये क्वेश्चन जैसे ही कोई फाइनलिस्ट या कोई भी फैकल्टी एक स्टूडेंट से पूछ लेते हैं, स्टूडेंट थोड़ा सा डर जाता है कि अरे ऐसे कैसे पूछ लिया यार, मैं क्या पूछ सकता हूँ, आपको तो सब कुछ आता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न मोर अबाउट द इंस्टीट्यूट इन जनरल। तो क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए यहाँ पे? दी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नॉट डू इज बी शाई एंड गार्डेड। ये बोल के कि अरे सर मुझे तो नहीं पता, मुझे तो क्वेश्चन पूछना ही नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वांट टू गेट आउट ऑफ दैट इंटरव्यू रूम एज सून एज पॉसिबल। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, फ्रेम अ क्वेश्चन। अगर बिल्कुल भी क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पा रहे हो ना, तो इट्स ओके, यू कैन से दैट नो आई डू नॉट हैव एनी क्वेश्चंस एंड जस्ट लीव द इंटरव्यू रूम इन केस अगर इंटरव्यू खत्म होता है तो। बट अगर पॉसिबल है तो प्लीज एक क्वेश्चन बना लेना। इट्स वेरी इजी टू क्रिएट अ क्वेश्चन इन टूडेज डे एंड वर्ल्ड। तो मुझे तो डे एंड एज तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक देर इज अ प्रॉब्लम जहां पे यू विल नॉट बी एबल टू जनरेट अ क्वेश्चन एट ऑल। ऐसा तो नहीं होगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो आराम से कर सकते हो। आई विल शेयर सम ऑफ द टिप्स दैट यू कैन यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, बट बिल्कुल भी शाई मत होना, बिल्कुल भी गार्डेड मत होना। डोंट अज्यूम एनीथिंग कि इंटरव्यू अच्छा गया कि खराब हो गया, ये सब चीजें अज्यूम मत करना। ऑन दैट नोट द सेकेंड थिंग, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक अरे पूछ लेंगे what do you think, how did the interview go, is there any feedback that you would like to give me because of considering the interview that has happened? प्लीज वो चीज मत करना। इंटरव्यू इज अ कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस। उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्या जज करते हैं, कितने मार्क्स देते हैं, ये सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करते। और क्यों नहीं करते? बिकॉज दे डू नॉट वांट पीपल टू गेम द सिस्टम। कि हमको पता चलेगा कि अरे ये 5 चीजें जो है ना उसके ऊपर वो जज करते हैं, तो मैं ये 3 चीजें ठीक कर लूंगा, मेरे को 60% मार्क्स मिल जाएंगे। दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी एंड इट इजंट। काफी ज्यादा इंटरव्यूज होते हैं ना वो सब्जेक्टिव होते हैं। मार्किंग स्कीम भी एक इंडिकेटिव मार्किंग स्कीम होती है। सो डोंट रियली आस्क देम कि भाई मेरे चांसेस क्या हैं या आपको मेरे इंटरव्यू के बारे में क्या फीडबैक देना है। इट इज नॉट गोइंग टू एंड अप वेल। दे माइट फ्लैटली रिजेक्ट यू एंड दे माइट मेक एन ओपिनियन कि भाई ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया करके। डोंट मेक थिंग्स ऑकवर्ड एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू। द थर्ड थिंग, आस्क अबाउट स्टूडेंट कमिटीज। अरे स्टूडेंट कमिटीज में पैनलिस्ट या फैकल्टी मेंबर्स काम नहीं करते। स्टूडेंट कमिटीज होती हैं फॉर द स्टूडेंट्स टू सॉर्ट ऑफ डू बेटर इन देयर ओवरऑल लाइफ, फिगर आउट व्हाट देयर पैशन इज, क्या करना चाहिए, उसके लिए स्टूडेंट कमिटीज होती हैं। स्टूडेंट कमिटीज इसके लिए नहीं होती कि फैकल्टी भी जाकर उसमें पार्टिसिपेट करे या कुछ करे। जनरली फैकल्टी विल नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद स्टूडेंट कमिटीज और उनको शायद आइडिया भी नहीं होगा बहुत ज्यादा। तो अगर पूछते हो कि अरे मुझे यहाँ पे इनके जो एंटरप्रेन्योरशिप सेल है ना उसके अंदर जाने के लिए क्या प्रोसेस है। सो वन, यू आर अज्यूमिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट इनटू द कॉलेज एंड टू, यू आर आस्किंग देम अ क्वेश्चन दैट इज सुपर ऑकवर्ड फॉर देम। प्लीज डू नॉट डू दैट। उनको आइडिया नहीं होगा स्टूडेंट कमिटीज के बारे में तो मत पूछना। वेबसाइट के ऊपर भी जो कुछ लिखा है शायद फैकल्टी को नहीं पता होगा कि कॉलेज के वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है। इट्स सिमिलर टू आस्किंग यू व्हाट इज रिटन ऑन योर कंपनीज वेबसाइट। कंपनी का वेबसाइट कौन जाके देखता है? ठीक है, सो ये सारी क्वेश्चंस मत पूछना। इट विल मेक थिंग्स वेरी ऑकवर्ड फॉर देम। तो क्या पूछना चाहिए? you have to ask them about the learning process. So you can ask them कि ये curriculum अगर है इसके अंदर students का involvement कैसे होता है. I have heard a lot from a lot of seniors that you focus on group learning and peer interactions. How do you ensure that this is built into your own subject as well? अगर faculty का नाम पता है, उनका subject पता है, great, mention कर लेना, name drop अगर करोगे it will be great, you will be able to get some brownie points for your research. But be proactive, talk about the learning process. यहाँ पे मैं
अज्यूम नहीं कर रहा कि मेरा यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन हो चुका है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ जेनेरिक थिंग कि हाउ डू यू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स गेट इन्वॉल्व एंड देयर इज अ ग्रुप दैट इज इन्वॉल्व इन डूइंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और एन असाइनमेंट. तो कैसे ग्रुप लर्निंग को प्रमोट किया जाता है, थोड़े डिटेल्स अगर मिलते तो इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड शेयर समथिंग. ये पोलाइट टोन रखना व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन. The second thing you can ask is, how does the curriculum align with the recent changes in the industry? पूछ लो कि कैसे करते हो, how exactly does it integrate, कहाँ पे इंटरफेस बनता है इंडस्ट्री और कॉलेज के बीच में, ये पूछ लेना. अगेन इफ यू नो समथिंग अबाउट द फैकल्टी, इफ यू नो दैट दे हैव वर्क समवेयर, स्टॉकर मत बनना, क्रीपी मत करना उस चीज को, बट मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फैकल्टी इन केस यू नो समथिंग अबाउट देम. और अगर 2-3 पैनलिस्ट हैं, सबके बारे में बात करना, सिर्फ एक पैनलिस्ट को प्रेस करते जा रहे हो, बाकी 2 लोगों को ना अच्छा नहीं लगेगा. थिंक अबाउट इट. इफ समवन कम्स एंड स्टार्ट्स प्रेजिंग अ फ्रेंड ऑफ yours, you might feel proud for a bit, but then अगर if it keeps going on and on, you might feel a bit sad about it, right? तो वो मत होने देना. Address everyone properly. ठीक है. दी थर्ड थिंग यू कैन डू इज यू कैन आस्क फॉर एडवाइस. अब एडवाइस में ये मत पूछ लेना कि अरे मैं प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करूं या मैं अगले इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करूं. आस्क फॉर अ जेनरिक बिट ऑफ एडवाइस. से दैट यू वांट टू गेट इनटू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वुड एडवाइस ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस. सो इफ देयर इज समथिंग दैट यू कैन शेयर विद मी, इट विल बी ग्रेट. आई विल कीप दोज थिंग्स इन माइंड. ऐसे उसको जेनेरिक रखना, ब्रॉड रखना. अगर एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो व्हाट डू यू थिंक आर सम थिंग्स दैट आई शुड कीप इन माइंड इन केस आई वांट टू डू समथिंग लाइक दिस इन द फ्यूचर. इफ यू डू दीज काइंड of things na, it shows that you are a learner, you are someone who wants to experience things and you are someone who takes feedback nicely. ये सारी चीजें आ जाती हैं which are all positive attributes, so these will definitely help you earn some brownie points. One thing. The second thing you have to understand is, यहाँ पे ना उनको awkward situation में मत डालना. Keep it pleasant, be polite, listen attentively. Question पूछता तो मेरा काम हो गया, अब मैं ऐसे बैठ जाऊंगा, ये मत करना. Ask the question. Just try to understand what is it they're saying. If you are carrying a notepad or something, try to make notes of those 2 or 3 things that they are talking about, and I think they will really appreciate your answer or your question in this particular context. तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं. Why should we not take you? अब ये अगेन एक डेंजरस क्वेश्चन होता है. व्हाई शुड वी नॉट टेक यू. अब ये सुनते ही ना लोग थोड़ा डर जाते हैं. दे गेट टेंस्ड कि अरे ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया यार, मतलब इंटरव्यू में बैठा हूं, ऑफ कोर्स आई वांट टू बी सिलेक्टेड, व्हाई शुड आई आंसर, व्हाई शुड वी नॉट टेक यू. ये कैसा क्वेश्चन हो गया. तो क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जैसे ये क्वेश्चन सुनते हो. हम्बल ब्रैग नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट टेक मी बिकॉज आई वर्क टू हार्ड. यू शुड नॉट टेक मी बिकॉज आई एम डूइंग वेरी वेल इन माई जॉब. यू शुड नॉट टेक मी बिकॉज आई हैव कॉल्स फ्रॉम 5 अदर कॉलेजेस. ये सब चीजें मत बोलना, हम्बल ब्रैग मत करना. यू माइट थिंक दैट ओ बहुत ह्यूमिलिटी दिखा रहे हो, बट ऐसा नहीं है. इट कम्स अक्रॉस एज ब्रैगिंग. डोंट डू दैट. सेकेंड थिंग, बी लिटिल अदर्स. वाई शुड वी नॉट टेक यू. तो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना कि हाँ मतलब लुकिंग एट द पॉपुलेशन, लुकिंग एट द काइंड ऑफ एप्लीकेंट्स हु हैव अप्लाइड, आई थिंक यू हैव अ प्रेफरेंस फॉर दिल्ली बेस्ड पीपल, दैट्स वाई यू शुड नॉट टेक मी. ये सब चीजें मत बोलना. दीज आर टू फ्रिवलस रीजंस और रीजंस टू सॉर्ट ऑफ से दैट मेरे को मत लेना करके. ठीक है. तो बाकी लोगों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है. गेट ऑल डिफेंसिव. नो यू शुड टेक मी, आई कांट थिंक ऑफ अ रीजन एट ऑल, आई एम द परफेक्ट कैंडिडेट हु इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. ये सब मत बोलना या ये सब मत सोचना. इट्स नॉट अबाउट वाई दे डोंट वांट टू टेक यू. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि उनको तुमको नहीं लेना है करके वो रीजंस ढूंढ रहे और उनको रीजन नहीं मिल रहे करके तुमसे पूछ रहे हैं. इतना डेप्थ में नहीं होता. दे आर जस्ट ट्राइंग टू ना थोड़ा सा सरप्राइज यू एंड ट्राई टू सी हाउ डू यू रिएक्ट अंडर प्रेशर या स्ट्रेस में ना कैसे रिएक्ट करते हो वो उनको पता करना है. अगर एक अच्छा सा आंसर दे दोगे ना, यू शुड बी फाइन. सो डू नॉट आंसर. Why should we not take you? I can't think of any reasons why you should not be taking me. ठीक है. ये बोल के उधर क्लोज मत कर देना because your next question would be something which will be super weird. या ये सब चीजें मत करो. What to do? तो क्या करना चाहिए यहाँ पे. फर्स्ट थिंग, एक्सप्रेस सरप्राइज. लेट देम गेट दैट हाउ डू आई पुट इट प्लेजर, राइट, कि मैंने क्या मस्त क्वेश्चन पूछा और मैंने क्या स्टंप किया इस एस्पिरेंट को. ऑल्दो यू माइट बी सीक्रेटली एंटिसिपेटिंग दिस क्वेश्चन, वो दिखा मत देना अपने चेहरे पे. एक्सप्रेस सरप्राइज की ओ अच्छा क्वेश्चन पूछा करके. दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज हाउ यू माइट वांट टू लीड अप टू द आंसर. तो प्रेज द इंटरव्यूअर. बोलो कि अरे ये तो मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने. ये एक टोनालिटी रखना. आई थिंक उससे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा. टॉक अदर्स अप. Say that it's a relative process. There are a lot more applicants than there are seats at the
college and considering the kind of pedigree of aspirants that you have here, ठीक है, तो मुझे लगता है कि काफी सारे लोग हैं जो डिजर्व करते हैं इस कॉलेज के अंदर होना. ये मत बोलो कि मैं डिजर्व नहीं करता, ये बोलो कि बहुत सारे लोग डिजर्व करते हैं. इनफैक्ट व्हाट आई वुड जनरली डू व्हेन आई वुड आस्क दिस क्वेश्चन इज I would tell them that in fact if I were to talk about my group, I spoke to all of them before the interview round and I saw that there are such good candidates here. Matlab, we have people from the best institutes, we have people who have done academically well. I could see a couple of people who have really interesting extracurricular activities. ये बोलना तो उससे क्या होगा पता है, ये पता चलेगा कि तुम ना इनसिक्योर नहीं हो. सेकेंड थिंग, यू आर subtly trying to plug in that you are someone who is good at networking, you are someone who is talking to others, you are not under the pressure of an interview, you are still trying to figure out what people are doing and what you can learn from them. बहुत अच्छी qualities होती हैं, people will really appreciate if you put it in that manner instead of just saying that there are 2000 applicants and there are 200 seats, तो 1:10 का तो chance है. इतना बोल के मत छोड़ना. Do a bit of your homework, talk to people around you before you go for the interview. एक दो चीजें भी पता चल जाएंगे ना, it will be brilliant for you, ठीक है, and it will also help you calm your nerves. तो बहुत interesting होगा अगर ऐसा कुछ आंसर देते हो तो. I think people will be very appreciative of that and it is perfectly okay यार. मतलब it's okay to give them reasons why they should not be taking you. It's fine. You can say that I have a startup of my own, I want to work on that bit, I want to work on that thing, so of course in case you do not take me, आगे follow up question भी है, मैं spoiler दे रहा हूँ, but in case they say that okay we will not take you करके, you can you need not become defensive and say कि नहीं नहीं अरे मतलब ऐसे कैसे मैंने बोल दिया तो आपने कैसे मुझे मना कर दिया. नहीं, but it's perfectly okay for you to come across this question. It does not mean anything. Stop looking for hints when it comes to interviews. Interviews are extremely random, ठीक है. So it's perfectly okay to be asked this question. Don't get all defensive. Question number 3. Tell us about a time you failed. It is similar to the previous question but not exactly so. वहाँ पे तुमको बताना है कि क्या एक चीज़ थी ना जहाँ पे you failed and people give really good answers to these questions that I am discussing. तो क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए. पैनिक, क्यों ऐसे कैसे पूछ लिया मुझसे, मैं कैसे फेल हो सकता हूँ, मैं तो आज तक कभी कोई चीज़ में फेल ही नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता. यू वुड हैव फेल्ड एट समथिंग इन योर लाइफ. जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन नाइस टर्म्स, ठीक है. सेकेंड थिंग, डू नॉट स्टार्ट डाउटिंग योर चांसेस कि अरे मेरे से पूछ लिया मैं फेल कब हुआ था तो ये तो मुझे शायद लेना नहीं चाहते, इसके लिए मुझे पूछ रहे हैं कि फेल क्यों हुआ था. डेफिनेटली नो, दे डोंट वांट टू रिजेक्ट यू. अगर रिजेक्ट ही करना तो बोल देते यार, इंटरव्यू इज डन, यू गेट आउट ऑफ दिस रूम करके बोल देते, यू गो आउट ऑफ दिस रूम, इट्स डन. Why make sure that you are being prodded and poked and random questions are being asked to you? ऐसे कुछ entertainment के लिए तो नहीं बैठे ना वहाँ पे interviewers, ठीक है. तो don't start doubting your chances if you have been asked a question in a slightly negative context, ठीक है. Don't oversell और undersell. Failure तो ऐसे बोल दिया कि भाई ऐसा failure बता दिया कि मतलब लोग डरना शुरू कर देंगे तुमको responsibility देने से. ऐसे मत बोल देना कि भाई मैंने मेरे हाथ में पूरा responsibility दिया था और बड़ा सा project था, I was supposed to lead it but then I did not do it at all. यार ये सब मत बोलना. इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर यू इफ यू आर टू से ऑल दीज थिंग्स. तो ये बिल्कुल मत बोलना. ऑन द अदर हैंड अंडरसेल मत करना. ऐसे मत बोलना दैट आई फेल्ड टू रीच ऑफिस ऑन टाइम वन डे. डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है. तो अंडरसेल ओवरसेल आर बोथ डेंजरस. डोंट डू दोज थिंग्स. तो करना क्या चाहिए? एंटिसिपेट द क्वेश्चन, प्रिपेयर फॉर इट बिफोर हैंड, थिंक अबाउट इट. इंट्रोस्पेक्शन क्यों करते हैं हम लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन में? इंट्रोस्पेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल दी सिनारियोज दैट आर देयर. हैव अ स्टोरी रेडी विथ यू. जो स्टार फ्रेमवर्क होता है ना, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिस्पॉन्स, ये वाला फ्रेमवर्क दिमाग में रखना. Talk about the situation first, then talk about your role in that particular situation. Talk about what exactly did you do and talk about the response as well. ऐसे बोल के छोड़ मत देना कि अरे मैं फेल हो गया. नहीं, what did you learn from the process? In fact, the next time when something similar happened, I was mentally prepared to deal with that. ये positive tonality हमेशा रखना and that will help you, ठीक है. Focus on the learnings. Very important for you to focus on the learnings. Don't just state the incident and just sit pretty. नहीं, बोलना कि मैंने ये चीजें इसमें से सीखी हुई हैं. The fourth question that might shock you. Have you ever witnessed unethical behavior in the workplace? How did you handle it? ठीक है. Now the straightforward way to deal with it is कि नहीं, मैंने देखा ही नहीं unethical behavior at the workplace. ये बोल के निकल सकते हो. But again it is a question जहाँ पे you can showcase something. ठीक है. Question को हमेशा well left करना ना might not be a good idea because they might have a follow up question in mind. But अगर नहीं बोलोगे ना तो वो random question पूछेंगे and random questions are generally very dangerous. ठीक है. So what to not do? बैड माउथ द ऑर्गेनाइजेशन. अरे मेरा ऑर्गेनाइजेशन ही चोर है, बहुत ही अनएथिकल काम करते हैं, झूठ बोलते हैं फंडिंग को लेके,
झूठ बोलते हैं एम्प्लॉय से, प्रमोशन ही ठीक से नहीं देते, एचआर तो काम ही नहीं करता, ये सब चीज़ें मत बोलना, राइट? दैट इज़ नॉट अनएथिकल बिहेवियर एट द वर्क प्लेस। मतलब उतना ज़्यादा सच्चाई बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, इफ़ यू विटनेस सच अमेजिंग अनएथिकल बिहेवियर एट योर वर्क प्लेस, वाई डिड यू स्टिल स्टे पुट? ठीक है, सो अनलेस यू हैव क्विट योर जॉब बिकॉज ऑफ द रीजंस, जो एक अलग ही स्टोरी हो जाएगा, फिर अलग टेंशन में क्वेश्चन चले जाएंगे। बट अगर इतना तुमको खराब लग रहा है कंपनी को लेके, तो भाई तुमने कंपनी छोड़ क्यों नहीं दी? आर यू ऑल्सो अनएथिकल? No, right? So that is basically what you have to avoid. So don't badmouth the organization, don't create a fake story. अगर बहुत ही बनावटी स्टोरी बोल दोगे ना भाई, फंस जाओगे उसके अंदर, अगर थोड़ा फ्रॉड करना शुरू करेंगे तो, ठीक है? फेक स्टोरी बनाना इज ओके एज लॉन्ग एज यू नो द स्टोरी इनसाइड आउट एंड यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी द क्रॉस क्वेश्चनिंग। अगर नहीं है, डोंट क्रिएट अ फेक स्टोरी। डोंट थ्रो पीपल अंडर द बस। मैंने बैठ के देखा कि मेरे साथ में जो काम करता था वो बिल्कुल ही काम नहीं करता था। वो 10 बजे आने की जगह पे 12 बजे ऑफिस में आता था, 6 बजे जाने की जगह पे 5 बजे घर जाता था, एक भी प्रोजेक्ट काम पे नहीं किया। दैट वाज वेरी अनएथिकल ऑफ दैट पर्सन। ये मत बोलना, लोगों को बस के नीचे मत फेंकना। अगेन इट्स बेसिकली यूर वर्ड अगेंस्ट देयर्स, ठीक है? तो अगर कंपनी ऐसे लोगों को टॉलरेट कर रहा है इन स्पाइट ऑफ देम बीइंग मतलब नॉट एग्जैक्टली वर्किंग टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन मे बी समथिंग इज रॉन्ग विद योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? फिर क्वेश्चन आएगा, फॉलोअप क्वेश्चन, डिड यू डिस्कस इट विद द एचआर, डिड यू रेज द इशू, डिड यू टॉक टू दैट पर्सन इन क्वेश्चन? तुमने क्या किया इसके बारे में? बैठ के देखते रहे कि कैसे वो काम नहीं कर रहा करके, राइट? सो नॉट रियली अ गुड प्लेस टू बी। सो व्हाट डू यू नीड टू डू? द फर्स्ट थिंग, अवॉइड मेजर इश्यूज। एज आई सेड, बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत बड़े एथिकल डिलेमास में मत पड़ना, पूरा मतलब जिंदगी निकल जाएगा बताते बताते, एंड यू विल नॉट बी एबल टू कन्विंस देम दैट व्हाई आर यू स्टिल अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड थिंग, छोटा सोचो। क्या सोचना है? थिंक अबाउट गिफ्टिंग पॉलिसीज। बहुत जगह पे ना गिफ्टिंग पॉलिसीज मना होती हैं। यू आर नॉट सपोज टू एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम क्लाइंट्स, बट बोल दो कि एक क्लाइंट ने बहुत परसिस्टेंटली मुझे एक कोई तो ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स दिया था, आई वॉज नॉट एबल टू टेक इट एट ऑल। मुझे काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी हुई, नॉट बिकॉज ऑफ द वैल्यू और द वर्थ ऑफ दैट गिफ्ट, बट बिकॉज आई वॉज वायलेटिंग अ कंपनी पॉलिसी। तो मैंने जाके अपने एचआर को बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरे मना करने के बावजूद मुझे ये दिया गया था, सो यू एडवाइस what I need to do with this, I am ready to submit it करके, so I just wanted to raise it करके। या फिर talk to your manager, ऐसे कुछ मैंने काम कर दिया, ठीक है? talk about resources, बोलो कि भाई मैंने कंपनी के अंदर देखा that people were using the printer to print their personal documents, even I thought of doing it once or twice, but then again नहीं, मुझे ये नहीं करना था and मुझे ये encourage नहीं करना था, इसके लिए I just went and spoke to that person, politely उनको बोला कि भाई ये नहीं करना चाहिए करके, instead of going and tattling to someone else, and that person understood my perspective एंड उसके बाद उसने वो किया ही नहीं, ठीक है? परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज, कहीं पे किसी ने कुछ किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, बट दे वर अनफेयरली ट्रीटेड, यू गॉट इनटू द मिक्स एंड यू क्लैरिफाइड अ फ्यू थिंग्स दैट वेयर देयर, यू गेव एन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव टू द मैटर, मे बी समथिंग लाइक दैट यू कैन टॉक अबाउट। तो माइनर ट्रांसग्रेशंस की बात करना, मेजर चीज़ों की बात मत करना इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। एंड वर्स्ट केस, अगर कभी देखा ही नहीं है अनएथिकल बिहेवियर, ठीक है, ऐसा हो सकता है, साइलेंस इज बेटर देन लाइंग इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? ये मत करना कि मुझे कुछ स्टोरी बतानी है तो मैंने कुछ तो बहुत ही रैंडम स्टोरी बता दी, डोंट डू दैट। यू कैन जस्ट से दैट देयर इज नथिंग दैट आई कैन थिंक ऑफ एट दिस पॉइंट इन टाइम, आई एम सो सॉरी बट आई कांट रिकलेक्ट एनीथिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम विच आई वुड से वाज एन अनएथिकल ट्रांसग्रेशन एट माई वर्क प्लेस। इतना बोल के छोड़ देना। देयर इज अ वे टू पोलाइटली डिक्लाइन टू आंसर एज वेल, ठीक है? डोंट से आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग, नहीं, एकदम पोलाइटली आराम से बोल देना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड नाउ दैट यू हैव आस्क्ड दिस, इट हैज गॉट मी थिंकिंग of all those things that I have witnessed at the workplace, but honestly speaking there is nothing that I can come up with at this point in time. Maybe at a later point in time if I can figure something out, I'll definitely let you know what is it that happened, but honestly at this point in time there is nothing that I can come up with. ऐसा अगर बोल दोगे ना तो people will also be okay with you not answering a question, तो politely बोल देना, ठीक है? Last question that I am going to discuss, what if we don't select you? अगेन एक नेगेटिव क्वेश्चन है, यू माइट बी सरप्राइज करे, ऐसे कैसे पूछ लिया, सिलेक्ट नहीं करेंगे, मुझे सिलेक्ट नहीं कर रहे, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ठीक है? सो व्हाट टू नॉट डू इन दिस पर्टिकुलर केस, से दैट यू विल ट्राई अगेन। आप मुझे सिलेक्ट मत करो, मैं अगले साल फिर से इंटरव्यू दूंगा, इसी जगह पे आके बैठूंगा,
ठीक है. सो डोंट गेट इनटू ऑल दोस थिंग्स यार. मतलब ठीक है, यू हैव अ लाइफ बियॉन्ड एमबीए, यू हैव अ लाइफ बियॉन्ड एंट्रेंस टेस्ट, बहुत सारी चीजें करनी है लाइफ के अंदर. ठीक है. सो से यू विल ट्राई अगेन, वो इम्प्लिसिट है. यू हैव डिसाइडेड टू डू एन एमबीए, तो इट इज इम्प्लाइड दैट यू विल अगेन अपीयर फॉर ऑल द एंट्रेंस टेस्ट, यू विल गो फॉर इंटरव्यूज. ये सारी चीजें कर सकते हो. ठीक है. सेकंड थिंग, गेट इमोशनल, स्टार्ट क्राइंग, गेट टीयरी आइड. अ लॉट ऑफ पीपल गेट टीयरी आइड ड्यूरिंग इंटरव्यूज. यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द वे कितने सारे लोगों को रोना आ जाता है इंटरव्यू के अंदर. ठीक है. और काफी सारे लोग तो रो भी देते हैं. डू नॉट डू दैट यार. डोंट क्रिएट एन इमोशनल मेस ड्यूरिंग योर इंटरव्यू. होल्ड ऑन टू योर इमोशंस, इट्स फाइन. ठीक है. सो डोंट गेट इमोशनल, डोंट स्टार्ट डाउटिंग योर चांसेस कि अरे पूछ लिया तो शायद मुझे नहीं लेंगे. तो क्या करना चाहिए? ठीक है. टॉक अबाउट अ प्लान बी प्रैक्टिकल इन लाइफ यार. ठीक है. बोल दो, इन द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन दैट आई डू नॉट कन्वर्ट दिस इंटरव्यू, टॉक अबाउट योर प्लान बी. प्लान बी के अंदर टॉक अबाउट योर एग्जिस्टिंग जॉब, टॉक अबाउट द अदर इंटरव्यूज दैट यू हैव हैड. बोलो कि आई विल वेट फॉर द सीजन टू एंड, आई स्टिल हैव अ कपल ऑफ टेस्ट्स कमिंग अप, आई स्टिल हैव अ कपल ऑफ प्रोसेसेस कमिंग अप, आई विल इवैल्यूएट एट द एंड ऑफ द प्रोसेस व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन आई विल डिसाइड टू डू XYZ. बोल दो भाई ये मेरा प्लान भी है. आई विल टेक अप अ जॉब, आई विल कंटिन्यू विथ माई एग्जिस्टिंग जॉब. जो भी है बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट टॉक अबाउट अ प्लान बी. डोंट गेट ऑल इमोशनल एंड पैशनेट अबाउट नहीं मेरे को एमबीए ही करना और कुछ नहीं करना. डोंट से दैट. ठीक है. मिक्स अ बिट ऑफ पर्सनल एस्पिरेशंस. बोलो कि भाई मतलब इट विल गिव मी टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन माई थिंग्स एंड आई विल फिगर आउट अ फ्यू थिंग्स दैट आई नीड टू वर्क ऑन इन द इमीडिएट फ्यूचर. येस. Also talk about a few things that you might want to do. Bolo ki again, given the unfortunate situation of not converting this interview, I have always had it in my mind to explore the northeast. So what I will do is I will try to figure out a way in which I can accommodate that into my short term goals. मुझे बहुत interest है ये करने में. That is what I will do. I will sit back, I'll introspect, I'll think about my choices, what all things do I have, and then only will I decide. अभी अभी बोलने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं मैं तो घर जाके फिर से प्रिपेयर करना चालू कर दूंगा क्वांट और डीआई. नो, डोंट से दैट. ठीक है. अच्छे से बात करना, बहुत आराम से बोलना और सारी चीजों को कवर करना. ठीक है. इनफॉर्मल स्टफ दैट यू वुड लाइक टू परस्यू. टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स यार. टॉक अबाउट लर्निंग एन इंस्ट्रूमेंट, टॉक अबाउट डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी. बोलो ये सारी चीजें मैं करूंगा. ठीक है. अब उसका क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि भाई तुम्हारे पास अगर इतने सारे पैशन है लाइफ के अंदर तो एमबीए क्यों कर रहे हो? पैशन ही फॉलो करो ना करके. तो बोलो कि भाई प्रायोरिटीज के अंदर ना ये चीजें आती है. बिकॉज लर्निंग अ गिटार विल एक्साइट मी इन द शॉर्ट टर्म, बट आई डोंट रियली थिंक दैट आई शुड बी परस्यूइंग अ करियर in playing a musical instrument. But that is something that I think will add a lot to me as an individual. It will equip me with a new skill. And if I enjoy it, who knows, I might learn some other instrument as well going further. But MBA is something that I think of as a long-term career prospect because it will give me access to a 30 or 35-year-old career आफ्टर माई MBA. तो वो एक लॉन्ग टर्म चीज बन जाती है. ठीक है. सो टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इफ यू आर आस्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आई थिंक यू शुड बी फाइन. देन पीपल शुड नॉट स्टार्ट डाउटिंग योर आंसर्स और समथिंग एल्स. तो ये सब चीजें नहीं होंगी. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू हैंडल योर क्वेश्चंस वेरी नाइसली इफ यू थिंक अबाउट क्वेश्चंस इन जनरल लाइक दिस. डू लेट मी नो व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दिस वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो डू लीव अ लाइक एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. यार खुद के बारे में अच्छी चीजें सुनना किसको अच्छा नहीं लगता. ऑन द अदर हैंड, इफ यू हैव सम क्वेश्चन दैट यू वांट माय आंसर टू, do let me know in the comment section and I'll see if I can answer you then and there or if I have to make a video to answer that particular question. कुछ अगर interesting questions हैं, anecdotes हैं, do let me know and I'll try to see what I can do with that particular bit. Do stay subscribed to the channel for more such meaningful content and I'll see you again in the next video.